मैं आपको ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो सचमुच सत्ता के अंधेर गलियारों में ही जन्म ले सकती है। एक ऐसी दास्तान जिस पर यकीन करना आसान नहीं। सोचो जरा, दिल्ली आधी रात, ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह का प्राचीन गुंबद जहां हवा में रहस्य घुला हुआ है, चारों ओर चने की खुशबू और घुटन भरी खामोशी। वहीं खड़ी है भारत की लौह महिला इंदिरा गांधी। उनके हाथ में है एक चमकता हुआ चाकू जिस पर खुदे है पवित्र अक्षर, लेकिन वह वार करने वाली है किसी दुश्मन पर नहीं, बल्कि एक कद्दू पर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कद्दू पर क्यों? आखिर इस रात इस अनोखे पंपकिन की हत्या का रहस्य क्या है? इस अजब गजब कहानी की शुरुआत होती है 1977 के बाद। वह साल जब इमरजेंसी का अंधेरा हट चुका था और जनता ने लौह महिला इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर फेंक दिया था। देश की सत्ता अब जनता पार्टी के हाथों में थी। हर तरफ इंदिरा के खिलाफ गुस्सा, अदालतों में मुकदमे, संसद में दुश्मनों के तंज और दिल्ली की गलियों में यह सवाल, क्या कभी इंदिरा युग वापस आ पाएगा? इंदिरा गांधी जो कभी दिल्ली दरबार की निर्विवाद रानी थी, अचानक खुद को अकेली पा रही थी। सत्ता हाथ से फिसल चुकी थी, वफादार साथी दूसरी तरफ जा चुके थे और हर एक कोने में छिपे नजर आते थे राजनीतिक दुश्मन। इसी असुरक्षा ने उन्हें बेचैन कर दिया। हार से पराजित, दुश्मनों से परेशान, जीत की भूखी, वह हर रास्ता आजमाने को तैयार थी। साम, दाम, दंड, भेद, जनता की माफी से ऑपोजिशन से मुकाबला, पॉलिटिकल चालबाजी से लेकर अंधेरे तांत्रिक कर्मकांड तक, पूजा पाठ से लेकर रहस्यमय रोने टोटे तक। और यूं ही एक रात उन्हें ले जाया गया उस प्राचीन दरगाह पर जहां कुदरत और विश्वास के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती थी। हाथ में पवित्र मंत्रों से अंकित चाकू, सामने रखा कद्दू। दोस्तों, अब सुनो कहानी का अगला मोड़। उस भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। जी हां, वही मोरारजी जिन्हें दुनिया भर की मीडिया ने मोरारजी कोला के नाम से मशहूर कर दिया था। क्योंकि मोरारजी देसाई की एक अजीब आदत थी, वो थे मूत्रपान करने वाले प्रधानमंत्री। खुल्लम खुल्ला गर्व से दुनिया के सामने वो बताते थे कि वो प्रतिदिन अपना ही मूत्र पीते हैं और यही है उनकी सेहत और लंबी उम्र का राज। वो कहते थे कि यह कोई नया विचार नहीं, बल्कि ऑटो यूरिन थेरेपी है, जिसे आयुर्वेद में शिवाम्भु कल्प कहा गया है और जिसका जिक्र प्राचीन तमर तंत्र नामक ग्रंथ में भी है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने तो इस पर जमकर खिल्ली उड़ाई। भारत का प्रधानमंत्री और उसकी पहचान पूरे विश्व में बन गई, द यूरिन ड्रिंकिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यह हर भारतीय के लिए एक अजीब सी शर्मिंदगी का कारण बन गया था। सोचो, जब भी जनता पार्टी के साथी नेताओं से सवाल किया जाता, क्या आप भी अपने नेता की तरह मूत्रपान करते हैं, तो वे बुरी तरह झेप जाते। मोरारजी देसाई 99 साल जिए, लेकिन उनकी इस विचित्र आदत ने जनता पार्टी के नेताओं को बार बार मुसीबत में डाला। धीरे धीरे उनके ये अजीबोगरीब तौर तरीके जनता पार्टी की लोकप्रियता गिराने लगे। और दोस्तों, इंदिरा गांधी की निगाहें अब टिकी हुई थीं इन्हीं मोरारजी। आप सुन रहे हैं यही है इतिहास, बाकी सब बकवास। कहानी में बने रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप लगातार ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प कहानियां सुनते रहें। दोस्तों, अब सुनो कहानी का वो रहस्यमय पहलू जिसके बारे में कम ही बातें हुई है। हटने के बाद इंदिरा गांधी धीरे धीरे उसी राह पर बढ़ने लगी जिससे उनके पिता जवाहरलाल नेहरू हमेशा दूर रहे थे। नेहरू का तर्कवादी, उदारवादी पालन पोषण, उनकी वैज्ञानिक सोच, सब कुछ इंदिरा ने जैसे किनारे रख दिया। सत्ता से दूर रहते हुए वह बेहद धार्मिक और अंधविश्वासी हो गई थी। उन्हें लगता था कि काली शक्तियां, डार्क फोर्सेस उन्हारे और उनके परिवार के खिलाफ सक्रिय है और उन शक्तियों से लड़ने के लिए उन्हें अपनी आध्यात्मिक सेनाएं खड़ी करनी होंगी। यही कारण था कि उस दौर में उनके चारों ओर हर तरह के गुरु, साधु, तांत्रिक, पीर, मौलवी और जादू टोना करने वाले लोग इकट्ठा होने लगे। उन्हें लगता राजनीति की साजिश से बचने के लिए अब जरूरी है मंत्र, तंत्र और टोने का सहारा। उनके सबसे प्रभावशाली गुरु थे धीरेंद्र ब्रह्मचारी। हाँ, वही धीरेंद्र ब्रह्मचारी जिन्हें कई लोग भारत का रसपुतिन कहते थे। उनकी कहानी आप मेरे पहले के वीडियो में देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। लेकिन इंदिरा सिर्फ उन्हीं पर निर्भर नहीं थी। इन योगियों और तांत्रिकों के बीच एक नया चेहरा उनके बेहद करीब आ रहा था, मौलाना जामिल इलियासी। मौलाना जामिल इलियासी मेवाती थे जिन्होंने नई दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग पर एक गोलचक्कर पर बनी मस्जिद पर कब्जा कर रखा था। दोस्तों, कस्तूरबा गांधी मार्ग कोई आम जगह नहीं, यह कनॉट प्लेस का वीआईपी इलाका था। इस वजह से इलियासी के संपर्क सीधे ऊंचे दर्जे के नेताओं से हो गए। तमाम सियासी लोग जिन्हें यात्रा के बीच नमाज अदा करनी होती, उनकी मस्जिद में ही आ जाते। धीरेंद्र ब्रह्मचारी की तरह ही धीरे धीरे मौलाना इलियासी का दायरा भी बढ़ने लगा। और फिर आया वो दौर जब इंदिरा गांधी उनसे भी जुड़ गईं। पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी अपनी आत्मकथा आई विटनेस में लिखते हैं,
इंदिरा गांधी उस दौर में हर संभावना तलाश रही थी। वो एक तरफ साधुओं, सूफियों, इमामों और पंडितों की सेवाएं ले रही थीं, तो दूसरी तरफ अपने गुरुओं से कह रही थी कि उनके दुश्मनों की शक्ति का नाश किया जाए ताकि वह खुद सत्ता में वापस लौट सके। जहां धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जम्मू स्थित अपने आश्रम में बड़े बड़े यज्ञ और तांत्रिक अनुष्ठान करवाते थे, वहीं दूसरी ओर मौलाना इलियासी इंदिरा गांधी को आधी रात ख्वाजा बख्तियार काकी की दरगाह ले जाते थे, जो कुतुब मीनार के पास स्थित है। कहा जाता है कि वहां उन्होंने इंदिरा गांधी से दरगाह की जमीन झाड़ू लगवाई ताकि उन्हें दरगाह की बरकत और फौरी तसल्ली मिल सके। अब यह बात सच थी या इलियासी का दावा, कहना मुश्किल है, लेकिन वो किसी से यह छिपाते नहीं थे, बल्कि लोगों को डींग मार मार कर बताते कि उन्होंने इंदिरा के लिए आधी रात को गुप्त अनुष्ठान किए। इलियासी का दावा था उनके पास असाधारण आध्यात्मिक शक्तियां हैं और ये कि वह काले साए बुरी ताकतों का मुकाबला करने में माहिर थे। दोस्तों, कितना सच और कितना छल ये तो वही जानते थे, पर एक बात तय है, उस दौर में जब इंदिरा अपनी सत्ता की वापसी का रास्ता खोज रही थी, उन्होंने सिर्फ राजनीति पर नहीं बल्कि रहस्यमयी शक्तियों पर भी दांव खेला। दोस्तों, शाहिद सिद्दीकी के अनुसार एक दिन मई 1978 में मौलाना इलियासी उनसे मिलने आए और कहा, इंदिरा गांधी ने आज रात भर दरगाह पर बैठकर अल्लाह अल्लाह किया। उन्होंने बताया कि इंदिरा ने चनों के साथ एक अनुष्ठान किया जिसमें उन्होंने अल्लाह का नाम 100,000 बार जपा और उसके बाद एक चाकू से, जिस पर कलमा लिखा था, एक कद्दू मारा जो उनके विरोधियों के विनाश का प्रतीक था। मौलाना ने कहा, अब कोई भी मोरारजी देसाई सरकार को बचा नहीं सकता, ये बहुत जल्द गिर जाएगी। बड़े पीर शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अपने जिन्नों को आदेश दिया है कि मोरारजी भाई और उनकी सरकार को नष्ट कर दो। इलियासी ने बताया, मैं मेहरौली से सीधे आ रहा हूं इंदिरा जी और उनके सचिव R.K. धवन को विदा करने के बाद। सिद्दीकी कहते हैं, मैं उस मौलाना की बात पर एक पल भी यकीन नहीं कर पाया। मैं इंदिरा के बारे में कुछ भी मान सकता था, पर यह कभी नहीं सोचा था कि नेहरू की बेटी ऐसी बातों पर विश्वास करेगी और कद्दू मारकर विरोधियों को मिटा देगी। सच चाहे जो भी हो, मोरारजी की सरकार कुछ ही हफ्तों में गिर गई और मौलाना इलियासी इस गिरावट का बड़ा श्रेय अपने अनुष्ठानों और जिन्नों को देते थे। सिद्दीकी लिखते हैं, मौलाना के बेटे मौलाना उमर इलियासी ने हाल ही में मुझसे कहा कि इंदिरा ने गुप्त रूप से उनके घर और करजन रोड की मस्जिद कई बार जाकर उनके पिता का आशीर्वाद लिया था। उमर के अनुसार इंदिरा को अपने हर कदम से पहले मौलाना की सलाह लेना जरूरी लगता था। मौलाना ने सुझाव दिया कि अगर उन्हें वापसी करनी है तो चीकमगलूर से उपचुनाव लड़े। उमर के मुताबिक उनके पिता ने कांग्रेस के लिए पंजा हाथ चिन्ह चुनने की भी सलाह दी थी, जो कुतुबुद्दीन औलिया के पीर साहब का आशीर्वाद माना जाता था। हालांकि अकबर अहमद डंपी, संजय गांधी के दोस्त और उस समय गांधी परिवार के करीबी, इन दावों को खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि वे पढ़े लिखे लोग थे और उन्होंने परिवार में कभी तांत्रिकों या मौलवियों की बात नहीं सुनी। वही बार जब कोई यज्ञ हुआ, वह 1980 में इंदिरा गांधी के सत्ता में वापसी के बाद सफदरजंग रोड पर हुआ, जिसे पंडित कमलापति त्रिपाठी ने करवाया। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई इंदिरा गांधी टोना टोटका करती थीं? क्या मूत्रपान करने वाले मोरारजी की सरकार को जिन्न गिरा सकते थे? कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत कहानी के साथ। नमस्ते।